देखिए, रोज उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है और उड़ीसा में हो रहा है और असम में हो रहा है, फिर नॉर्थ ईस्ट में जो हो रहा है, उसके ऊपर जुडिशरी कितने सो मोटो ले रही जी। है। तो ये जो जुडिशरी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, अनअकाउंटेबिलिटी, एरोगेंस और सबसे बड़ी बात है इग्नोरेंस और टू प्रोटेक्ट ब्राह्मणिज्म एंड मनुस्मृति, ये इस लेवल पे गया है कि इसे अगर आज तोड़ा नहीं गया तो एक भारत एक अफगानिस्तान जैसा देश बन जाएगा बहुत जल्द। अफगानिस्तान एक महान कल्चर था, लेकिन देश बर्बाद होने में समय नहीं लगता, इसका एक उत्तम उदाहरण है अफगानिस्तान। तो जुडिशरी के जितने भी ऐसे फैसले हैं उनमें से आप देखिए, नागरिकों के प्रति कोई भी ऐसा फैसला कि नागरिक जहां पीड़ित था उसको राहत मिली हो, लास्ट 10-11 साल में आपको नहीं मिलेगा। मनमोहन सिंह साहब के ज़माने तक हम ये देखते थे कि सुओ मोटो एक्शन लेके सरकार के खिलाफ नागरिक के पक्ष में जुडिशरी कुछ कर रही थी, यहाँ तक कि लॉ मिनिस्टर को ये कहना पड़ा था उस समय कि जुडिशियल एक्टिविज्म कुछ ज़्यादा हो गया है, जुडिशरी अपनी पैरेलल सरकार चला रही है। मैं आपको एक यहाँ पर बताना चाहता हूँ, उस वक्त सुओ मोटो लेकर जुडिशरी लोगों के पक्ष में नहीं कर रही थी। जुडिशरी तब आरएसएस के मत वाली, यानी आरएसएस के ओपिनियन वाली भाजपाई सरकार नहीं थी, इसलिए उसको लाने के लिए जो रिपब्लिक का रक्षा करने वाली सरकारें थी उनके खिलाफ वो सुओ मोटो ऑर्डर्स दे रही थी। ये हमें पीछे जाकर अब अनफोल्ड होती है इतिहास के पन्ने, तब पता चलता है। सही। तो उस समय लगता ये था कि देखो जुडिशरी में इतनी ताकत है कि वो सरकार के सामने सीना तान के खड़ी है, सरकार से डरती नहीं है। आज की जुडिशरी, अब क्योंकि वो वाली सरकार आ गई है जिसके पक्ष में वो जुडिशरी काम कर रही थी, तो अब तो सब एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक ही ताली के, तो अब फर्क पता ही नहीं चलता है। तो अब जो कुछ भी होता है वो होता है सरकार के लिए, नागरिक के विरोध में। कितने ही मामले हैं, हम नाम लेना शुरू करेंगे तो कितने ही, बिल्किस बानो वाला जो मामला हुआ उसमें आप बताइए जुडिशरी ने क्या किया। उन्होंने कहा था कि सबको वापस गिरफ्तार करो, जब उसमें रिव्यू पिटीशन गई कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, हम सब जानते हैं। फिर अभी आप देख रहे हैं उमर खालिद का मामला, कितना आंखों में सामने से बिल्कुल शर्म हया खत्म हो गई है, कुछ नहीं हो रहा है। उसको तुम चार्ज ही कर दो ना, चार्जशीट दाखिल करो ना, कुछ तो करो। प्रोसेस को ही पनिशमेंट बनाने की नजीर बार बार पेश की जा रही है। सिद्दीक कप्पन को जिस तरह से बर्बरता पूर्वक उससे जमानत के लिए, जो 3rd डिग्री उसके साथ अंदर हुआ है, जिस तरह से उसके साथ जो कुछ हुआ। और देखिए, रोज उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है और उड़ीसा में हो रहा है और असम में हो रहा है, फिर नॉर्थ ईस्ट में जो हो रहा है, उसके ऊपर जुडिशरी कितने सो मोटो ले रही है। जी, यही मैं कह रही थी कि वो सो मोटो की जो एक, देखिए, मणिपुर में नंगी करके औरतों को घुमाया गया, एक भी सो मोटो केस मैंने जुडिशरी में। तो ये जो जुडिशरी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, अनअकाउंटेबिलिटी, एरोगेंस और सबसे बड़ी बात है इग्नोरेंस और टू प्रोटेक्ट ब्राह्मणिज्म एंड मनुस्मृति, ये इस लेवल पे गया है कि इसे अगर आज तोड़ा नहीं गया तो एक भारत एक अफगानिस्तान जैसा देश बन जाएगा बहुत जल्द। और अफगानिस्तान, मैं कोई बुरे इसमें नहीं, कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि अफगानिस्तान एक महान कल्चर था, लेकिन देश बर्बाद होने में समय नहीं लगता, इसका एक उत्तम उदाहरण है अफगानिस्तान। जो इस्लामिक अफगानिस्तान अभी जो बना है, वैसा ही हिंदू भारत बनने जा रहा है। तो ऐसे होने से इसको बचाना है और मॉडर्न रिपब्लिक बरकरार रखना है, तो हमें जुडिशरी पे बात करनी चाहिए। हर फैसले पर लोगों को अपने उनके आजादी की, देखिए आजादी की लड़ाई, पूरी जंग जो लड़ी गई, भगत सिंह लीजिए, आप नेहरू लीजिए, महात्मा गांधी लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल लीजिए, अशफाकुल्ला खान साहब लीजिए, शाहनवाज खान लीजिए, ये लोग सारे लड़े तो एक मॉडर्न रिपब्लिक के लिए लड़े हैं, एक पहली बात। और दूसरी बात, गुलाम बनाने वाली व्यवस्था की जो जुडिशरी थे उसके खिलाफ भी लड़े हैं। आप मुंबई हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट जो है, उसके ऊपर आप पढ़ेंगे तो बाल गंगाधर तिलक का एक लाइन लिखी हुई है। उनको जब मंडालेक में 6 साल के लिए सजा के लिए भेजा गया और दोषी करार दिया गया, उनकी केस लड़ी थी मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने। और जब उनको मंडाले में भेजा गया, उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि मुझे जो सजा दी गई है, जो न्याय किया गया है, वो सही नहीं है। इस न्यायालय से भी बड़ा एक न्यायालय है, वहां जरूर मेरा न्याय होगा, जो इतिहास में मेरा फैसला होगा, जो हुआ बाद में, क्योंकि वहां कोर्ट पे ही लगा है वो। बात यह है कि
तो जुडिशरी को माय लॉर्ड करके वो दबे नहीं। गांधी जी ने सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस का मतलब ही क्या लाया था? जाते थे सामने गांधी जी पे बोलते थे कि ये आपके ऊपर आरोप है और आपने ये जुर्म किया, आपका क्या करना है? वो कहते थे कि माय लॉर्ड, मैंने ये सारे गुनाह किए हैं और मैं करना चाहता हूं और मैं बार बार करूंगा, कृपया आप मुझे इसकी सजा दीजिए, सख्त से सख्त। बात ही खत्म होती थी, ना चर्चा, ना वकील, ना कुछ। और ये ऐसा एक गांधी नहीं, पूरे देश में करोड़ों गांधी पैदा किए उन्होंने। तो आप समझिए कि आजादी है ना, मैं जबरदस्ती नहीं दे सकता। गांधी जी ने वो एक वैक्सीन थी आजादी की, वो ही दे दी सबको। अब गुलामी सबको दे दी है मोदी जी ने, तो आजादी भी देने किसी की तो फर्ज बनता है। जब कोविड आया तो वैक्सीन भी आई, भले उसके ऊपर मोदी जी के चित्र थे, लेकिन वैक्सीन अपने आप में इंडिपेंडेंट थी, वो अपना काम कर रही थी, उसमें गोमूत्र नहीं था, इसलिए हम बच गए। तो बात यह है कि मैं वो कोविड के वैक्सीन की सर्टिफिकेट से लेके याद आया मुझे किस्सा बताता हूँ। मैं यूएस में गया था जब वैक्सीन नहीं आई थी। पहली वैक्सीन मैंने ली थी और दूसरी वैक्सीन मेरी लेनी थी। मैं आने के बाद मुझ में कॉन्फिडेंस बहुत आ गया और मैं दिल्ली आ गया था और मुझे कोविड हो गया पहला, दूसरा कोविड उसके बाद हुआ, पहला डेल्टा हुआ फिर ओमाइक्रॉन, दोनों हुए हैं मुझे। उसी में वजन बढ़ता गया क्योंकि बहुत सारी हेवी स्टेरॉइड्स मुझे दिए गए। तो यूं हुआ कि वो हंसने लगा वहां पर इमिग्रेशन ऑफिसर यूएस में कि ये फोटो तो तुमसे मिलती नहीं है, बोला ये मेरी नहीं है, ये हमारे प्रधानमंत्री की। यार यानी उसने ऐसा गर्दन हिलाई ना कि यार ऐसा कोई करता है क्या, ऐसा उसका लगा होगा। He is in love with himself. हाँ नहीं वो ठीक है। अगर देखिए आपको 30 टीके लगते हैं, पोलियो, ट्रिपल वगैरह अनेक कई लगते हैं ना, तो ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम से, इंदिरा जी के टाइम से, राजीव जी के टाइम तक, तब कलर प्रिंटर वगैरह नहीं आए थे, है ना। तो अगर आपको इंदिरा जी और उतनी सशक्त, उनके पास बहुमत था, इंदिरा जी, राजीव जी और नेहरू जी कहते कि मेरी टैटू बनाना, एक वैक्सीन एक टैटू, तो आज आरएसएस के हर आदमी के सीने पे 36 टैटू होते कांग्रेसियों के, और वो कुछ ना कर पाते, समझे। और अगर टैटू लेने से इनकार करते तो सब लंगड़े लूड़े होते और बात करने की क्षमता और आंखें नहीं होती उनकी, समझे। तो ये अगर कांग्रेस ने नहीं किया तो उसके पीछे नेहरूवियन सोच थी, और ये इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ये जहां देखिए आप गांधी म्यूजियम में इतनी बड़ी तस्वीर है मोदी की और इतनी छोटी तस्वीर है गांधी की, तो मुझे मेरे दोस्त कहते हैं इतनी छोटी क्यों ना हो, है ना, बस आप चुप रहो, क्योंकि वो भी जाएगी, गायब कर देंगे। सरदार पटेल के नाम का स्टेडियम था, उसको जिंदा होते अपने जिंदापन अपने आप बदल दिया। आपको मालूम है सरदार पटेल का पहला जो स्टैचू था वो नेहरू ने बनाया था, और उसके लिए खुद सरदार पटेल को बुलाया था गुजरात में। सरदार पटेल का स्टैचू कोई मोदी ने नहीं बनाया, सरदार पटेल के जिद होते हुए नेहरू ने स्टैचू बनाकर उनका उद्घाटन किया था। और इन्होंने क्या किया, तो सरदार पटेल के नाम के स्टेडियम का नाम बदल के खुद का दिया, इसलिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ हार गए।